1986 विश्व कप एक बार फिर मेक्सिको की धरती पर लौट आया। लेकिन इस बार दुनिया एक ऐसे खिलाड़ी को देखने वाली थी जो अकेले अपने दम पर पूरे टूर्नामेंट का इतिहास बदलने वाला था। उसका नाम था डिएगो माराडोना। 4 साल पहले स्पेन में माराडोना का पहला विश्व कप निराशाजनक रहा था, लेकिन अब वे अर्जेंटीना के कप्तान थे। उनके कंधों पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी थीं। दूसरी ओर ब्राजील, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और इंग्लैंड जैसी टीमें भी खिताब की प्रबल दावेदार थीं। ग्रुप चरण में अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन किया। माराडोना हर मैच में अपनी ड्रिबलिंग, पासिंग और खेल को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता से विरोधी टीमों को परेशान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गेंद उनके पैरों से चिपकी हुई है। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से हुआ। यह सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था। 4 साल पहले हुए फॉकलैंड्स वॉर के कारण दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी मौजूद था। इसलिए इस मुकाबले का महत्व मैदान से कहीं अधिक था। 22 जून 1986 मेक्सिको सिटी का एज़टेका स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। करोड़ों लोग दुनिया भर में इस मैच को देख रहे थे। दूसरे हाफ की शुरुआत में वह पल आया जिसे आज तक फुटबॉल इतिहास का सबसे विवादित गोल माना जाता है। माराडोना गेंद की ओर उछले। इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन भी गेंद को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन माराडोना ने अपने सिर के साथ साथ हाथ का भी इस्तेमाल किया। गेंद गोल में चली गई। रेफरी ने इसे गोल मान लिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी विरोध करते रह गए, लेकिन फैसला नहीं बदला। मैच के बाद माराडोना ने कहा कि यह गोल थोड़ा माराडोना के सिर से और थोड़ा भगवान के हाथ से हुआ था। इसके बाद यह गोल हमेशा के लिए हैंड ऑफ गॉड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सिर्फ 4 मिनट बाद दुनिया ने शायद फुटबॉल इतिहास का सबसे महान गोल देखा। माराडोना ने अपनी ही आधी लाइन से गेंद उठाई। एक एक करके इंग्लैंड के खिलाड़ी उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। उन्होंने 5 खिलाड़ियों और गोलकीपर को पीछे छोड़ते हुए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। बाद में फीफा ने इसे गोल ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया। अर्जेंटीना ने यह मुकाबला 2-1 से जीत लिया। दुनिया समझ चुकी थी कि माराडोना अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दौर में है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने बेल्जियम को हराया। एक बार फिर दोनों गोल माराडोना ने किए और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। फाइनल में सामने थी पश्चिम जर्मनी। एज़टेका स्टेडियम एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। अर्जेंटीना ने शुरुआत में 2-0 की बढ़त बना ली, लेकिन जर्मनी ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 2-2 कर दिया। जब मैच अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी माराडोना ने अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण पास दिया। उन्होंने गेंद को जॉर्गे बुर्रुचागा की ओर बढ़ाया। बुर्रुचागा तेजी से आगे बढ़े और शांतिपूर्वक गेंद को गोल में भेज दिया। अंतिम सीटी बजते ही पूरा अर्जेंटीना खुशी से झूम उठा। अर्जेंटीना ने 3-2 से जीतकर दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। माराडोना ने जब विश्व कप ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाया तो वे सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वे एक किंवदंती बन चुके थे। 1986 का विश्व कप आज भी उस खिलाड़ी के नाम से याद किया जाता है जिसने लगभग अकेले अपने दम पर अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। 1990 विश्व कप इटली की ऐतिहासिक धरती पर आयोजित हो रहा था। दुनिया को उम्मीद थी कि 4 साल पहले की तरह एक बार फिर शानदार आक्रामक फुटबॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यह टूर्नामेंट इतिहास में गोलों के लिए नहीं, बल्कि कड़े मुकाबलों, मजबूत रक्षा और भावनात्मक पलों के लिए याद किया जाता है। पूरे टूर्नामेंट में औसतन बहुत कम गोल हुए और लगभग हर मैच आखिरी मिनट तक रोमांच से भरा रहा। सभी की निगाहें एक बार फिर अर्जेंटीना के कप्तान डिएगो माराडोना पर थीं। वे अपने देश को लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनाना चाहते थे। दूसरी ओर पश्चिम जर्मनी के कप्तान लोथर मैथ्यूस अपनी टीम को तीसरा विश्व कप दिलाने के लिए तैयार थे। टूर्नामेंट की शुरुआत ने ही पूरी दुनिया को चौंका दिया। मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना का पहला मुकाबला कैमरून से था। लगभग सभी को अर्जेंटीना की आसान जीत की उम्मीद थी, लेकिन कैमरून ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया और फ्रांसुआ ओमाम्बिएक के गोल की बदौलत 1-0 से जीत दर्ज कर ली। यह विश्व कप इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक बन गया। कैमरून यहीं नहीं रुका। अनुभवी स्ट्राइकर रॉजर मिला ने अपनी शानदार गति, कौशल और यादगार कॉर्नर फ्लैग डांस सेलिब्रेशन से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। 38 वर्ष की उम्र में उन्होंने साबित कर दिया कि जुनून उम्र से बड़ा होता है। कैमरून क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी और पूरे महाद्वीप के लिए प्रेरणा बन गई। उधर अर्जेंटीना धीरे धीरे अपनी लय में लौटने लगी।
माराडोना पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन उनका नेतृत्व टीम के लिए अमूल्य था। पेनल्टी शूटआउट में गोलकीपर सर्जियो गोयकोचिया कई बार हीरो बनकर उभरे और अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर पश्चिम जर्मनी पूरे टूर्नामेंट में बेहद संतुलित और अनुशासित फुटबॉल खेल रही थी। मैथाउस के नेतृत्व में टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और आत्मविश्वास के साथ फाइनल में जगह बनाई। फाइनल फिर वही था जो 4 साल पहले मेक्सिको में हुआ था, अर्जेंटीना बनाम पश्चिम जर्मनी। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। रोम के स्टेडियो ओलिम्पिको में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। अर्जेंटीना का एक खिलाड़ी रेड कार्ड देखकर बाहर हो गया और टीम पर दबाव बढ़ता गया। जर्मनी लगातार आक्रमण करता रहा, लेकिन अर्जेंटीना की रक्षा भी मजबूती से डटी रही। मैच के अंतिम मिनटों में निर्णायक क्षण आया। जर्मनी को पेनल्टी मिली। अर्जेंटीना ने फैसले का विरोध किया, लेकिन रेफरी अपने निर्णय पर कायम रहे। अंड्रियास ब्रेमे ने शांत दिमाग से पेनल्टी ली और गेंद को गोल में भेज दिया। यही गोल मैच का एकमात्र गोल साबित हुआ। अंतिम सीटी बजते ही पश्चिम जर्मनी ने 1-0 से जीत दर्ज की और तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। कप्तान लोथार मैथाउस ने विश्व कप ट्रॉफी उठाई, जबकि दूसरी ओर माराडोना आंसुओं के साथ मैदान से बाहर गए। कैमरों में कैद उनकी भावुक तस्वीरें आज भी विश्व कप इतिहास के सबसे मार्मिक दृश्यों में गिनी जाती हैं। 1990 का विश्व कप सिर्फ एक चैंपियन की कहानी नहीं था। ये कैमरून के ऐतिहासिक सफर, रोजर मिला की मुस्कान, माराडोना के आंसू और जर्मनी की अनुशासित जीत की कहानी भी था। 1994 पहली बार फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका की धरती पर आयोजित हो रहा था। बहुत से लोगों को लगता था कि जिस देश में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल नहीं है, वहां विश्व कप सफल नहीं होगा। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होते ही सारे अनुमान गलत साबित हो गए। विशाल स्टेडियम दर्शकों से भर गए और इस विश्व कप ने आज भी कायम रहने वाला कुल दर्शकों का रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया की नजरें कई महान खिलाड़ियों पर थीं। रोबेर्तो बाजियो इटली की सबसे बड़ी उम्मीद थे। दूसरी ओर रोमारियो और बेबेतो की जोड़ी ब्राजील को 24 साल बाद फिर से विश्व चैंपियन बनाने का सपना देख रही थी। लेकिन टूर्नामेंट का सबसे दर्दनाक पल ग्रुप चरण में आया। कोलंबिया के डिफेंडर एंड्रेस एस्कोबार ने अमेरिका के खिलाफ दुर्भाग्यवश आत्मघाती गोल कर दिया। कोलंबिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कुछ ही दिनों बाद स्वदेश लौटने पर एस्कोबार की हत्या कर दी गई। ये घटना फुटबॉल इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में गिनी जाती है और आज भी खेल जगत को झकझोर देती है। उधर ब्राजील लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा था। रोमारियो की गति, ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता ने विरोधी टीमों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं बेबेटो ने महत्वपूर्ण मौकों पर शानदार साथ निभाया। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील ने नीदरलैंड को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। सेमीफाइनल में मेजबान अमेरिका को हराने वाली स्वीडन की चुनौती भी ब्राजील ने पार कर ली और 24 वर्षों बाद विश्व कप फाइनल में पहुंच गया। दूसरी ओर इटली की कहानी बिल्कुल अलग थी। शुरुआत साधारण रही, लेकिन हर नॉकआउट मैच में रोबर्टो बाज्जियो अपनी टीम के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे। उनके निर्णायक गोलों ने इटली को फाइनल तक पहुंचा दिया। 17 जुलाई 1994 कैलिफोर्निया के रोज बाउल स्टेडियम में लगभग 95,000 दर्शकों की मौजूदगी में ब्राजील और इटली आमने सामने थे। फाइनल बेहद तनावपूर्ण रहा। दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कोई भी गोल नहीं कर सका। निर्धारित समय और अतिरिक्त समय समाप्त होने के बाद भी स्कोर 0-0 रहा। विश्व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल का फैसला पेनल्टी शूटआउट से होना था। दोनों टीमों ने अपनी शुरुआती पेनल्टी ली। दबाव लगातार बढ़ता गया। फिर वह क्षण आया जिसे फुटबॉल प्रेमी कभी नहीं भूल सकते। इटली की आखिरी उम्मीद रोबर्टो बाज्जियो गेंद के पास पहुंचे। अगर वे गोल करते तो इटली की उम्मीदें जिंदा रहती। उन्होंने शॉट लगाया, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। बाज्जियो सिर झुकाकर खड़े रह गए। दूसरी ओर ब्राजील के खिलाड़ी खुशी से मैदान में दौड़ पड़े। 24 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ब्राजील चौथी बार फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका था। कप्तान डुंगा ने विश्व कप ट्रॉफी उठाई, जबकि रोमारियो पूरे टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक रहे। 1994 का विश्व कप सिर्फ ब्राजील की वापसी की कहानी नहीं था। ये एंड्रेस एस्कोबार की दुखद याद, रोबर्टो बाज्जियो के अधूरे सपने और फुटबॉल की भावनाओं का ऐसा अध्याय था जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी।
4 साल बाद विश्व कप फ्रांस पहुंचा। वहां एक युवा खिलाड़ी अपनी मुस्कान, अपने कौशल और अपने 2 ऐतिहासिक गोलों से अपने देश को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने वाला था। उसका नाम था जिनेडिन जिदाने। उसकी अविश्वसनीय कहानी लेकर हम लौटेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फीफा वर्ल्ड कप की इस ऐतिहासिक यात्रा का कोई भी भाग मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।